नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रमा। इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। देश में तीसरी लहर के चलते कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस बीच तीसरी लहर की चपेट में बच्चे भी आ रहे हैं, जैसा कि एक्सपर्ट्स ने चेतावनी भी जताई है। अब आपको बताएं कि हरियाणा के पानीपत में अभी तक 16 साल से कम उम्र के 207 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। यह हाल सिर्फ पानीपत का नहीं है, बल्कि प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं जहां बच्चे लगातार संक्रमित पाए जा रहे हैं, जबकि देश के अन्य राज्यों में भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाया जाए। क्या अब किशोरों के बाद छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जानी चाहिए? ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है और आपके भी दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बच्चों को कब वैक्सीन लगाई जानी चाहिए। साथ ही आपको बताएं कि फोन लाइन्स हमारी लगातार खुल गई हैं। आप भी हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि यहां अब वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का। उठाइए जल्दी से फोन और हल्ला बोल में अपनी राय दीजिए, और साथ ही आपके सुझाव भी जानना बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपके सुझाव क्या कहते हैं। साथ ही आप अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि हल्ला बोल में आप अपनी राय रख सकते हैं, और इसलिए उठाइए जल्दी से फोन। फोन लाइन्स हमारी लगातार खुल गई हैं, नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो जल्दी से उठाइए फोन। और साथ ही सवाल भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो आप अगर यहां पर अपनी राय देंगे तो आपकी आवाज बुलंद करना भी काफी जरूरी हो जाता है। और ऐसे में कई सवाल भी आपके दिमाग में उठ रही होंगी कि क्या किशोरों और बड़ों को वैक्सीन लगाई जाएगी, तो अब बच्चों को कब वैक्सीन लगाई जाएगी? ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है। तो लगातार आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानते हैं तो सीधे कॉल कीजिए। नंबर्स लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं कि बच्चों को तीसरी लहर से कैसे बचाया जाए। ये भी बड़ा सवाल है, और ये सवाल उठना बिल्कुल सही है। अगर आपके भी दिमाग में ये सवाल उठ रहा है, इसका जवाब भी अगर आप जानते हैं तो सीधे उठाइए फोन। और फोन लाइन्स भी लगातार हमारी खुल गई हैं, और राय दीजिए, क्योंकि आपका सुझाव जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है। अब वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का, आपकी आवाज को उठाने का। तो इस शो के जरिए अपनी आवाज को उठाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। तो एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनीपत से, राहुल जी। राहुल जी बताइए कि आपने पानीपत का दिखाया कि 200 से ज्यादा संक्रमित जो बच्चे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं डर लगता है, क्योंकि मेरे भी 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और डर लगता है कि उनको भी, क्योंकि हमने तो वैक्सीन लगवा ली, 2 डोज लगवा ली, और किशोरों को भी लगी, तो उनका क्या होगा। और क्योंकि गली मोहल्ले में भी बच्चे, कब तक हम उनको घर में रखेंगे? स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, तो कब तक उन्हें हम घर में बांधे रखेंगे? क्योंकि बच्चे हैं, उनका जो अभी जो खेलने की उम्र है, तो बाहर तो उनको जाना है, क्योंकि माइंड जो है डेवलप नहीं होगा अगर बाहर नहीं भेजेंगे, तो केवल बंद रहेगी, फिर वो फोन में लग जाना, स्मार्टफोन की आदत लग जाना, तो वो उसी में मेंटली रूप से जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो मानसिक रूप से जो है इतना डेवलप नहीं होगा माइंड। तो बाहर भेजना भी जरूरी है, लेकिन दिक्कत वही है कि सरकार जो है बच्चों की भी, जो छोटे जो किशोर है, जो 15 से 18 तो लगा दी किशोरों को, लेकिन जो उससे छोटे बच्चे उनके लिए भी वैक्सीनेशन की जल्दी व्यवस्था करे, ताकि जो है उनको भी जो है हम जो है निश्चित होकर बैठ सके कि अब उनको जो है कोई किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे को तो जो है एक तरह का सुरक्षा कवच मिल गया। तो सवाल मेरा सरकार से यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको सुरक्षा कवच कब दिया जाएगा? बिल्कुल, तो आपका कहना ये है कि सुरक्षा कवच बच्चों को दिया जाना चाहिए। चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय यहां रखने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं। आपके मन में भी काफी प्रश्न उत्पन्न हो रहे होंगे कि आखिर बच्चों को वैक्सीन कब लगाई जाएगी, और ऐसे में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल स्टिक बैठता है। क्योंकि अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा है तो आप फोन के जरिए भी यहां अपनी राय रख सकते हैं, साथ ही सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत राय भी रख सकते हैं, क्योंकि अब वक्त है हल्ला बोलने का, उस मुद्दे के खिलाफ हल्ला बोलने का जिसके खिलाफ आप चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब बच्चों को निशाना बना रहा कोरोना, तो बिल्कुल सही कहा गया है कि कोरोना अब बच्चों को हो रहा है। बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, जो छोटी एज के बच्चे हैं, वो संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर बच्चे संक्रमित हो रहे हैं तो क्या आप सावधान हैं? अगर बच्चे आपके घर में कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो आप कितने सुरक्षित हैं? ये भी बड़ा सवाल उठता है। तो एक कॉलर और जुड़ गए हैं हमारे साथ, ऋषभ जी। ऋषभ जी बताइए। ऋषभ, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो चलिए
फोन कनेक्ट नहीं हुआ है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश पूरी करेंगे। तो ऋषभ, आप फिर से जुड़िएगा, क्योंकि आपकी राय काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जो राय रखना चाहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवाज जो है आपकी बुलंद होना सबसे महत्वपूर्ण है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिव्या जी। दिव्या जी, बताइए। जैसे तीसरी लहर आ रही है, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और ये स्कूल खुलने की आगे कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। इससे तो उनका फ्यूचर और खराब हो जाएगा और उनकी हेल्थ भी बहुत जरूरी है। कैसे बता। चलिए दिव्या जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को साझा करने के लिए। तो आप भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपकी राय रखना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए इस मुद्दे पर हल्ला बोलिए, क्योंकि वक्त है आपकी आवाज को बुलंद करने का। क्योंकि जिस तरीके से देश में तीसरी लहर के चलते कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर आंकड़े बढ़े तो बच्चे भी इसमें संक्रमित पाए जा सकते हैं। क्योंकि पानीपत में अभी तक 16 साल से कम उम्र के 207 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो आप भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा सकते हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि अगर यहां बच्चों के लिए वैक्सीन तो आई है, लेकिन यहां ऐसे बच्चों के लिए वैक्सीन कब आएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, परमवीर जीत सिंह जी, बताइए। क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच रही है मैडम। जी जी, बताइए। मैं कह रहा हूँ हमारा बच्चा भी 9 साल का है, अब 7 साल का है जी। स्कूल से तो खैर 2 साल से नहीं जा रहा। बाकी इनका कोई वैक्सीन आने की उम्मीद है। तो आप क्या जानना चाहते हैं कि वैक्सीन कब तक आएगी? हाँ, लगने की उम्मीद है। हाँ, वैक्सीन लगेगी। अगर आपके बच्चे में हल्के लक्षण पाए जाते हैं तो आप जरूर उनका टेस्ट करवाइए, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो ही आपके बच्चे सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं, बच्चा तो ठीक है अभी। तो जैसे ये वैक्सीन का कोई वो तो नहीं है ना अभी इनका। और जैसे मैंने तो 2 लगा रखे हैं, मेरी मिसेज ने भी लगवा रखी है। तो लड़के ने भी लगवा रखी है पहले। अब जो दूसरा है 7 साल का, इसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि कोई जरूरी तो है ना क्या? नहीं सर, ऐसा है, टेस्टिंग और जो ट्रेसिंग है वो सही तरीके से हो रही है, और ऐसे में बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी। हालांकि 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीन आ गई है और उसका जो प्रोसीजर है वो भी चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। अगर आपके भी मन में काफी प्रश्न उठ रहे हैं तो आप अपनी राय रख सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, गीता जी। गीता जी, बताइए। मैम, जैसे वैक्सीन लेने के बावजूद लोगों को कोरोना के लक्षण हो रहे हैं, जिन्होंने ले रखी है उनको भी हो रहे हैं इसके लक्षण, तो फिर वैक्सीन का क्या फायदा लगवाने का? नहीं, सरकार के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वैक्सीन लगवाना सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा माना जाता है, या फिर यूं कहें कि एक साधन माना जाता है। अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आप कोरोना को हराएंगे कैसे? मैम, लगवा रखी है जिन्होंने, उनको भी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। क्या आपके घर में ऐसा कोई पेशेंट है जिन्हें कोरोना हुआ? नहीं मैम, हमारे घर में तो नहीं है, सुनने में काफी जगह पता चल रहा है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी ये हो रहा है। फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, ये तो आम बीमारी है, सर्दी में भी होता है। तो गीता जी, सुनने और हकीकत में काफी फर्क रह जाता है। तो हकीकत क्या है? लहर के लक्षण क्या है? क्या कहना चाह रही हैं आप? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो ऋषभ, एक कॉलर हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। जी ऋषभ जी, बताइए। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लगातार बढ़ ही रहा है। हालांकि कल का मुकाबले देखा जाए तो आज भी 3,29,000 के करीब केसेस आए हैं, क्योंकि कल 3,47,000 केसेस आए, उसके पहले भी 3,21,000 केसेस आए। मतलब उतार चढ़ाव एक टाइप से लगा रहा है। ऐसे में ना वैक्सीन लेना लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हालांकि देखा जाए तो भारत में 1.25 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लग भी चुका है। और हालांकि भी बच्चों को भी लग रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रयासरत है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाया जाए। लेकिन कोविड की वैक्सीन लगने के बावजूद ये जरूरी नहीं कि वैक्सीन लग गई तो क्या कोविड नहीं होगा। लोगों को खुद से सतर्क रहना पड़ेगा, साथ साथ सबको सतर्क रहना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है? गवर्नमेंट सिर्फ लोगों को जागरूक कर सकती है, समझा सकती है, बता सकती है। प्रशासन भी यही कर सकता है, सतर्कता पड़ेगा। अगर लॉकडाउन का और बढ़ेगी देश अगर, तो लोगों के व्यापार भी, इकोनॉमिक, जीडीपी, एसेट्रा सब पे मतलब
डिपेंड रहता है जो भारत, उसमें इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। ऐसे में कि मतलब गरीबी, भुखमरी, ये सब चीजें बढ़ेगा, जिसका कोरोना का यही मतलब एक मुख्य धारा फिर नहीं बचा रहेगा कि हम मतलब कोविड बढ़ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हुए लॉकडाउन के लिए, ऐसे में तो लोगों को खुद सतर्क रहना पड़ेगा और खुद से सुरक्षित रहना पड़ेगा। और सब खुद सुरक्षित रहेंगे तो दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। हाँ, वैक्सीन ले लें, दोनों डोजों की वैक्सीन लगवा लें। चलिए ऋषभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को यहाँ रखने के लिए। तो आप भी जुड़िए, जल्दी से फोन उठाइए क्योंकि वक्त बिल्कुल कम रह गया है और इसलिए आपकी आवाज को बुलंद। एक कॉलर हमारे साथ एक और जुड़ गए हैं कैथल से, राजू जी। राजू जी बताइए। हाँ जी, मेरा निजी विचार है, मैं निजी विचार रख रहा हूँ अपना। जो ये रेडियो में जा रहे हैं लोग, आ रहे हैं जहाँ इलेक्शन है, वहाँ कोरोना नहीं फैला हुआ। जो वैक्सीन लिए है उनको पूरी इजाजत है जाने आने की, भीड़ भड़ाकों में कोई हिदायत को कौन अपना रहा है? टिक्का लगवाने से क्या सुरक्षित रहते हैं? टिक्का लगवा कर अगर उसका नियमों का पालन नहीं करते तो उस टिक्के लगवाने का भी फायदा क्या है? सबसे ज्यादा टिक्के लगवाने वाले घूम रहे हैं और इसको कोरोना को बढ़ावा दे रहे हैं हम। धन्यवाद। ओके जी। तो ऐसे में काफी सवाल भी उठ रहे हैं और दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।